अ क्वेश्चन ऑन डेटा सफिशिएंसी। इसका फॉर्मेट आपको पता है। यू स्टार्ट विद द क्वेश्चन, फिर आप स्टेटमेंट्स को देखोगे, फिर आप ऑप्शन सेट को देखते हो। एक एक करके स्टेटमेंट को चेक करना है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m एंड n वेर m एंड n आर नेचुरल नंबर्स। ओके, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड देन दे गो अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. बोला जा रहा है इफ़ यू ऐड दीज टू नंबर्स देयर एडिशन इज ग्रेटर देन देयर मल्टीप्लीकेशन. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन. ऑल्सो द नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1. बट बहुत सारे केसेस होंगे यहाँ पे क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इस स्टेटमेंट से इसको आंसर कर पाना मुश्किल है. तो आप इसे क्रॉस करो. क्रॉस करने का मतलब है स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द वैल्यूज ऑफ m एंड n. ओके, अब आप 2 पे आओ. द प्रोडक्ट ऑफ m इंटू n इज 24. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेटमेंट 2. बोला जा रहा है m इंटू n इज इक्वल टू 24. क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स है तो मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ. 1 इंटू 24, वन ऑफ द वैल्यूज. देन 2 इंटू 24, सॉरी 12. देन 3 इंटू 8, 4 इंटू 6. ये सारे वैल्यूज 24 के बराबर है. अब अगर आप इनको इंटरचेंज करो तो भी है. दैट इज 24 इंटू 1, 12 इंटू 2, 8 इंटू 3, 6 इंटू 4. तो देख रहा हो कितने केसेस बन रहे हैं. टोटल 8 केसेस. इन सारे में ये वाला पार्ट ट्रू हो रहा है. तो आप इससे भी डायरेक्टली आंसर नहीं कर पा रहे हो विच वन इज एग्जैक्टली. ऑल राइट, अब देखो whenever you get this as double cross then you have the liberty of combining the statements. कंबाइन करने पे मैं स्टेटमेंट नंबर 1 के डेटा को भी यूज़ कर सकता हूँ स्टेटमेंट नंबर 2 में. क्या बोल रहा है m प्लस n मस्ट बी ग्रेटर देन m इंटू n. देखो m इंटू n का प्रोडक्ट हमेशा 24 है. ये तो गिवन है ना, हमेशा इट इज़ ऑलवेज 24. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसे लिख ले रहा हूँ 24. अब आप देख के बताओ इनमें से कौन से ऐसे दो वैल्यूज़ हैं जिनको आप ऐड करो वो 24 से बड़े हैं. तो क्लियरली दैट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ m एंड n आर 1 एंड 24 और 24 एंड 1. तभी ये 24 से बड़े होंगे. ऑल्सो यहाँ पे भी दो केसेस हैं. देखो m और n के लिए डेफिनेट वैल्यूज़ तो नहीं आ पा रहे, बट एक और लाइन गिवन है m इज ग्रेटर देन n. इफ वी नो m इज ग्रेटर देन n देन दिस पॉसिबिलिटी गोज आउट और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी रह जाती है दैट इज 24 प्लस 1. यहाँ से मैं क्लियरली बोल पा रहा हूँ यस m की वैल्यू 24 है, n की वैल्यू 1 है. तो अगर ये सॉल्व हो गया आफ्टर कंबाइनिंग तो आप मार्क करोगे क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग द बोथ स्टेटमेंट टुगेदर but cannot be answered using either of the statements alone. Option C is our correct fit. I hope this helps.